नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पसंद है आपको चटपटा और मीठा, या नॉनवेज देख ललचाता है मन? भाते हैं बाहर के व्यंजन या घर का खाना लगता है स्वाद? फूड से जानिए मूड, देखिए कालचक्र। जी हाँ, क्या आपको पता है कि हमारे खाने का तरीका भी हमारे कल, आज और कल के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। साथ ही कुंडली में बैठे ग्रह व्यक्ति के खान पान की आदतें और स्वाद में बहुत बड़ा असर डालते हैं। इसलिए पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज फूड हैबिट से जुड़ी बेहद दिलचस्प जानकारी बताएंगे। साथ ही हम आपको राशि के अनुसार बताएंगे कैसे आपकी फूड हैबिट बताएगी आपका मूड। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज का कालचक्र और ये दिलचस्प अंक भी। चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी बताइए, खाने के तरीके से कैसे पता लगाए कि इसका स्वभाव, व्यक्तित्व कैसा है? आदमी के छोटी छोटी एक्टिविटी से उसके मन का मूल्यांकन किया जा सकता है और मन के मूल्यांकन के आधार पर उसके भविष्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। और कुछ हमारे जो स्वभाव होते हैं, जो हमारे चाहने न चाहने पर भी एक तरह से हमारी आदत बन जाते हैं, उनका हमारे जीवन पर बड़ा गहरा और गंभीर प्रभाव पड़ता है। क्या आपको पता है कि हमारे खाने का तरीका हमारे कल, आज और कल के बारे में बहुत कुछ बिना कुछ बोले बताता है? खाने के तरीके को देख करके हम कैसे ये पता लगा पाएंगे कि सामने वाले के व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? यही मैं आज आपको बताना चाहता हूं। लेकिन जानकारी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर हो सके तो कॉपी पेन लेकर के अगर इस अनोखी जानकारी को आप नोट कर लें, और जब जिसके बारे में आपको जानना हो कि किस तरह के व्यक्तित्व का स्वामी है, तो इन बातों से उसका मेलापक करें। आपको निश्चित रूप से काफी कुछ हद तक स्वयं उस व्यक्ति के बारे में अंदाज लगाने का मौका मिल जाएगा। जो लोग ऐसा भोजन करते हैं कि उन्हें कल खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब इतना ज्यादा भोजन पर टूट पड़ते हैं और ओवर ईटिंग करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे लोगों का पहली बात तो आत्मविश्वास कमजोर होता है। दूसरी बात, ऐसे लोग दूसरों के आदेश की ही प्रतीक्षा करते हैं, अपने सेंस से कुछ नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों को दूसरों के बहकावे में आने की आदत होती है। ये लोग जल्दी दूसरों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए कभी अच्छा नहीं सोचते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी खाना खाते हैं, उनको खाने की थाली आपने दिया नहीं, इधर वो उठ के खड़े हो गए, क्या हुआ भाई, आपने भोजन कर लिया? हाँ कर लिया। ऐसे लोगों को भविष्य में एंजाइटी की समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों का हार्ट रेट बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा होता है। जिन लोगों के मुंह से खाना खाते समय बहुत तेज चप चप की आवाज आती है, उनकी किस्मत उनका कभी साथ नहीं देती है। कहते हैं अगर भोजन करते समय मुंह बोला, आवाज सुनाई पड़ी तो दरिद्र आपके सर पर। ऐसे लोगों को खून से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। और जो लोग खाना खाते खाते उस भोजन की रेसिपी बताते हैं, उन लोगों की पाचन शक्ति हमेशा कमजोर रहती है। इसी तरह से जो लोग दवा खाते समय उसके साल्ट बताते हैं, उनको भी दवाइयां नहीं फायदा करती हैं। तो ध्यान रखिएगा। बहुत जानकार आप होंगे मेडिकल साइंस के, मैं मानता हूं,
लेकिन अगर आपको दवाई किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी है तो कृपया उसके साल्ट पर मत जाइए, उसको दवाई है अमृत समझकर खा लीजिए। और अगर भोजन सामने आया है और आप बहुत एक्सपर्ट हैं इस सब चीजों को जानने में, तो उसकी रेसिपी मत बताइए कि इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना वसा है, इतना विटामिन सी है, इतना विटामिन ए है। नहीं, उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण कीजिए, वो आपकी जिंदगी का निर्वाह करने वाला बने। नहीं तो पेट से जुड़ी परेशानियों से हर समय आपको परेशान होना पड़ेगा। जो लोग अपनी थाली में हमेशा जूठा छोड़ देते हैं, उनको भविष्य में अनायास बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भोजन आप उतना ही लीजिए जितना आप भोजन कर सकते हैं। थोड़ा सा कम लीजिए, बाद में मांग लीजिएगा, लेकिन इतना भी मत लीजिए कि एक बार में ही आपको छोड़ना ही पड़े। तो ऐसा भोजन भी आपके भविष्य के लिए नुकसानदेह है। चलिए, चूंकि आज हम आपको आपके फूड हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्यों ना आपकी राशि के अनुसार ही हम आपको आपके फूड हैबिट्स के बारे में बता दें कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मेष राशि की बारी आ जाती है। आपकी फूड हैबिट से जुड़ी और भी खास जानकारी पंडित जी से जानेंगे। उससे पहले मेष राशि के बारे में जान लेते हैं, कैसी रहते हैं मेष राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही मेष राशि वालों को कैसी रखनी चाहिए अपनी डाइट। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको जीवन में भोजन करने के प्रकार के कारण धैर्य की कमी होगी, इसलिए आप बहुत जल्दी जल्दी भोजन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से आपको एंजाइटी हो सकती है, निगेटिविटी ऑब्जर्व करने वाले आप हो सकते हैं, और ऐसे ही लोग, मेष राशि के जैसे लोग हैं, ऐसे ही लोग डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। मेष राशि के जातक ज्यादा गर्म खाना खाना चाहते हैं, ज्यादा गर्म चाय पीना चाहते हैं, ज्यादा गर्म पानी पीना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका राशि स्वामी मंगल है, इसलिए उष्ण अर्थात गर्म चीजें इन्हें पसंद होती हैं। लेकिन मेष राशि के जातक खान पान में बहुत लापरवाह भी होते हैं, इसलिए इनका पाचन तंत्र हमेशा खराब रहता है। एक बात आप जान लीजिए कि चाहे कम ही भोजन आप कीजिए, लेकिन यदि समय पर आप भोजन नहीं करेंगे और अपने शरीर को समय के अनुसार आप नहीं ढालेंगे, तो निश्चित रूप से शरीर में रोग होंगे और प्रसन्नता जीवन में नहीं बनेगी। इस बात को मानकर चलिए। इसलिए एक अनुशासन में आपका जीवन होना चाहिए। कब आपको नाश्ता करना है, कब आपको भोजन करना है, और आपके स्वास्थ्य के अनुकूल क्या है क्या नहीं है, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद अब बात करते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहती है वृषभ राशि वालों की फूड हैबिट, अब ये जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र है। ऐसे लोग बहुत फूडी होते हैं। ऐसे लोगों को चावल, आलू, कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन बेहद पसंद होता है। ऐसे लोग सलाद और हेल्दी खाना पसंद करते हैं, और यही लोग हैं जो घी, दूध, मक्खन, रबड़ी, मलाई और पनीर पर विशेष रूप से अपने खाने पर जोर देते हैं। और ये लोग राजस भोजन को पसंद करते हैं, और निश्चित रूप से यह इनके आदत में भी शुमार हो जाता है। किस ग्रह दोष की वजह से व्यक्ति ज्यादा जंक फूड खाता है और साथ ही कम कैल्शियम और विटामिन वाला खाना खाता है, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके दोष के कारण ऐसा होता है? देखिए, जो लोग कैल्शियम और विटामिन का सेवन कम करते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है। ये जंक फूड तो अब लोगों ने खाना शुरू किया है 10-20 सालों में, इसके पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य पहले भी खराब होता था तो लोगों के खान पान में शुद्धता नहीं होती थी। अगर जन्म कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है या अपनी मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च का है, तो ऐसे लोग खाने में न्यूट्रिशन का
बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग उतना ही खाते हैं जितना खाने से उनका जीवन चले। ऐसे लोग खाने के लिए नहीं जिंदा रहते हैं, ऐसे लोग जीने के लिए खाते हैं। और आप विश्वास करिए, चाहे जितना महंगा भोज्य पदार्थ इनके सामने आप प्रस्तुत कर दें, लेकिन इनकी अपनी एक सीमा है, उस सीमा से बाहर ये नहीं जा सकते। किसी तरह के संकोच में आकर के इनका खान पान प्रभावित नहीं होता है और यही लोग जीवन में सफल होते हैं और ऐसे लोगों का ही उदाहरण दुनिया देती है। चलिए मिथुन राशि वालों के बारे में हम बात कर लें, लेकिन उसके पहले आपको एक बार हम याद दिला देते हैं कि आप जिस तरीके से कालचक्र में अपना प्यार हमें दिखाते हैं, जिस तरह से हमें पत्र लिखते हैं, इसी तरीके से लिखिए, क्योंकि इन पत्रों में से ही हम 3 लकी पत्र लिखने वालों को चुनेंगे और उनकी कुंडली खुद पंडित सुरेश पांडे जी बनाएंगे और आपको कालचक्र की टीम आपकी कुंडली पोस्ट करेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियां हमें लिखिए और हर रविवार को पंडित सुरेश पांडे जी 3 लकी विजेताओं की कुंडली आपको बताएंगे और कालचक्र पर हम उन्हें डिटेल में सारी बातें लिखकर आपको पोस्ट करेंगे आपके पते पर। आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कैसी है रहती है मिथुन राशि वालों की फूड हैबिट। साथ ही मिथुन राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताऊं, थोड़ा थोड़ा करके खाना आप पसंद करते हैं। एक बार में आप ज्यादा खाना नहीं खाते हैं। आपको स्नैक्स और एपिटाइजर्स ज्यादा पसंद आते हैं। मिथुन राशि के जातकों को खाना खाते समय बाकी काम भी करते रहने की आदत होती है। ये मिथुन राशि वाले ही हैं जो खाना खाते समय मोबाइल भी अटेंड कर लेते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, दूसरों से बात भी कर लेते हैं और दूसरों को दिशा निर्देश भी कर लेते हैं। और मैंने तो जो प्रैक्टिकल देखा है मिथुन राशि के जातकों के बारे में, ये खाना खाते खाते खाने को छोड़ करके 1-2 बार उठ करके कोई काम कर लेते हैं, फिर आकर के अपने सीट पे बैठकर फिर भोजन को पूरा करते हैं। देखिए, ये सच बात ये है ना कि ये ना तो उचित है और ना तो न्याय संगत है। ये अच्छी बात है कि आप हर समय अपने को व्यस्त रखते हैं, लेकिन कम से कम भोजन करते समय बहुत ज्यादा अगर आप बेचैन होकर के या उस समय भी टेंस होकर के भोजन करेंगे तो ये आपके सेहत और स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता प्रदान नहीं करेगा। मिथुन राशि के जातक ज्यादा सोने से ठीक पहले खाना पसंद करते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि खाना खाने के बाद कम से कम आपको 100 कदम जरूर पैदल चलना चाहिए। अगर आप भोजन करने के बाद 100 कदम पैदल नहीं चलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने शरीर में बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। मिथुन राशि के जातक भोजन कम, पानी ज्यादा पीते हैं और इनके पानी पीने की जो आदत होती है यही इनके डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर खाना खाते समय ये पानी पिएंगे तो इनकी जठराग्नि मंद पड़ जाएगी और बहुत मंद गति से भोजन डाइजेस्ट होगा, जिसके कारण आलस्य और नींद की अधिकता बढ़ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ जाती है कर्क राशि की, तो जानते हैं कर्क राशि वालों की कैसी रहती है फूड हैबिट, साथ ही इनके डाइट के बारे में क्या इन्हें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब ये जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताऊं, स्वाभाविक रूप से अगर कर्क राशि का कोई जातक है तो उसकी पाचन शक्ति थोड़ी सी कमजोर होती है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। इसलिए इनको अपनी डाइट उसी तरह से प्लान करनी चाहिए जिसे ये आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। कर्क राशि के जातक पुरुष जो होते हैं वो नशीले पदार्थों की तरफ ज्यादा झुकाव करते हैं। कर्क राशि के जातक मीठे के बिना भी नहीं रह सकते हैं, इसलिए भविष्य में इनको अपने बढ़ते वजन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि के जातक भोजन और स्वाद में कैल्शियम की मात्रा हमेशा कम देखते हैं। जानते हैं, ये कर्क राशि ही एक ऐसी राशि है जो लोग एक रोटी भी खा करके और बहुत ज्यादा वेट गेन करते हैं।
और यही लोग सबसे ज्यादा समाज में अपना वजन भी करते हैं। 90 किलो से ज्यादा इनका वजन रहना स्वाभाविक है। 100 से लेके 135 किलो तक का भी वजन इनका 30 से 35 साल की उम्र में देखा गया है। ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग अपने खान पान पर ध्यान देने के साथ साथ हर समय इन्हें कपालभाति प्राणायाम कम से कम 300 बार सुबह 300 बार शाम को करना चाहिए और सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार सुबह 10 बार शाम करना चाहिए। ये उपाय अगर करते रहेंगे तो आप जो भी भोजन करेंगे उससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में जानिए फूड से अपना मूड, क्योंकि आपके खाने का तरीका और समय आपकी किस्मत के कई राज खोल सकता है। इसलिए फूड हैबिट से जुड़ी हमारी खास पेशकश के साथ आप बने रहिए। अपनी इसी खास चर्चा को जारी रखते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जो खाने में प्याज लहसुन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और देर रात खाना खाते हैं। आखिर खाने के इस तरीके के पीछे रहस्य क्या है, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए, जो लोग देर रात को खाना खाते हैं या फिर प्याज लहसुन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ये तामसी प्रवृत्ति के लोगों का भोजन है। जब भी जन्म कुंडली में शुभ अशुभ प्रभाव में बदलाव आएगा तो व्यक्ति के खान पान की आदतें और स्वाद भी उसी के अनुसार प्रभावित हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं, कुछ दिनों के लिए उन्हें आम खाना पसंद होता है, कुछ दिनों तक दही के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ दिनों तक वो अपने खाने के बाद कुछ मीठा लेना पसंद करते हैं, कुछ दिन बिना पापड़ के नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी जो आदतें हमारी बदलती हैं वो ग्रह गोचर के कारण बदलती हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि कमजोर होता है, ऐसे लोग उड़द की दाल और लहसुन प्याज का ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं। देखिए, लहसुन और प्याज को हमारे समाज में अक्खा लहसुन अक्खा प्याज को कहते हैं। एक पूती लहसुन एक पूती प्याज। पूती में प इति प्रत्यय लगा हुआ है। इसका अर्थ समझ रहे हैं क्या होगा? इसका अर्थ संस्कृत में यही होता है कि जो प्रकृति द्वारा दुर्गंध से परिपूर्ण है वो है पूती। लहसुन और प्याज जब जमीन से खोदा जाता है तभी इसमें से दुर्गंध रहती है। ऐसा नहीं है कि इसमें दुर्गंध डालनी पड़ती है, ये दुर्गंध युक्त होता ही है। लहसुन और प्याज का अधिक सेवन करने वाले लोग कभी भी सही समय पर भोजन नहीं करते हैं। ऐसे लोग देर रात में खाना खाने के आदी होते हैं। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है, ऐसे लोग अपनी भूख से हमेशा ज्यादा खाना खाते हैं। कमजोर शनि के प्रभाव में आकर ऐसे लोग ज्यादा चाय या कॉफी भी पीते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है जिनका शनि ज्यादा खराब रहता है, ऐसे लोग खाने की जगह चाय और कॉफी से भी अपना समय निकालना चाहते हैं, जो परिणाम स्वरूप आगे चल करके एसिडिटी, वायु विकार जैसे रोगों के रूप में तब्दील होता है। उस समय तो आपको चाय में जो निकोटीन है उसकी वजह से थोड़ी ताकत और फ्रेशनेस मिल जाती है, लेकिन भविष्य के लिए यह आपके लिए अच्छा संयोग नहीं माना जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। कैसी रहती है सिंह राशि वालों की फूड हैबिट और साथ ही सिंह राशि वालों को अपने डाइट से जुड़ी किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि खान पान में तो आप बहुत नियमित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ये बहुत अच्छा होने से इनको थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाने और पानी पीने की जरूरत महसूस होती है। सिंह राशि के जातक ज्यादातर लोग बहुत जल्दी भोजन करते हैं और सिंह राशि वाले अकेले बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। उन्हें खाना खाने के लिए साथ में लोग चाहिए। सिंह राशि के जातकों का झुकाव गर्म सूप
और गर्म खाने की तरफ ज्यादा होता है। सिंह राशि के जातक फैटी और स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहते हैं। भोजन तो इनका सात्विक होता है, लेकिन ये कम से कम 2-3 लोगों के बीच में अगर बैठकर खाना खाएं तब इनके प्रसन्नता का कुछ और छोर ही नहीं है। अकेले भोजन करने में तो ये हर समय बेमन से भोजन करते हैं और कभी भी इंटरेस्ट से भोजन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को भोजन करते समय एक सोसाइटी, एक लोग, एक कुलीग ऐसे तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन सिंह राशि के लोग स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन में अपने भोजन पर अनुशासन रखते हैं, ये भी देखा गया है। खास करके जो लोग नॉनवेज खाते हैं, सिंह राशि के वे जातक जो नॉनवेज खाते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रकार के नॉनवेज का सेवन करते हैं। अरे गहरे दुकान से खरीदा गया नॉनवेज ये टच भी नहीं करते हैं और ना ऐसे तैसे स्थान पे ये नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। बाहर, अपने घर के बाहर तो ये पूर्ण रूपेण सात्विक और सदाचारी ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कैसी रहती है कन्या राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही कन्या राशि वालों को अपनी डाइट से जुड़ी किन बातों का रखना चाहिए विशेष ध्यान, अब ये जानते हैं। कन्या राशि के जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही ज्यादा सतर्क रहते हैं। उनकी डाइट बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है। इनका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत स्लो रहने के कारण इनका वजन बहुत आसानी से बढ़ जाता है। कन्या राशि वालों को ओवर ईटिंग और फैटी फूड से बचना चाहिए। कन्या राशि वालों को डेयरी प्रोडक्ट का सेवन जरूर करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा जो मैंने अपने जिंदगी में अनुभव में देखा है। कन्या राशि के जातक अगर दिन में अपने भोजन के साथ साथ 1 गिलास छाछ, जीरा और काला नमक डाल करके सेवन करें तो इन्हें कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। सिर्फ 1 गिलास छाछ, काला नमक और जीरा डाल करके अगर नियमित सेवन करें भोजन करने के बाद, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन्हें कभी बीमार होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किन कारणों की वजह से व्यक्ति ज्यादा नॉनवेज खाने का आदी हो जाता है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके खान पान पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं, अब ये जानते हैं। पंडित जी, कई लोगों को नॉनवेज बहुत ही पसंद होता है और जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो नॉनवेज बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, नॉनवेज के बिना उनका गुजारा नहीं होता है। क्या किसी ग्रह के प्रभाव से ऐसा होता है? देखो बंदना, इसमें 2 बात है बेटा। एक बात तो यह है कि हम हिंदुस्तान की बात करें, दूसरा बात है कि हम विश्व की बात करें। तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो बात यह है कि जब आपके खान पान के स्थान पर अर्थात जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में पापक ग्रह स्थित होते हैं और पापक ग्रहों की दृष्टि होती है, तब आप नॉनवेज के लिए व्याकुल होते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र देश काल और परिस्थिति के ऊपर आधारित शास्त्र है। कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हो, उसके लग्न में शनि हो तो वो सांवला होगा, लेकिन अगर उसका जन्म इंग्लैंड में हो और लग्न में शनि हो तो आप बताइए उसका रंग क्या होगा? उसका रंग तब तो गोरा ही होगा। इसी तरह से अफ्रीका में पैदा किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा लग्न में हो तो क्या गोरा हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फलित ज्योतिष है। ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत में सिर्फ गणित के नियम हैं जो पूरे विश्व में एक जैसे ही किए जाएंगे। संहिता वो है जो पूरे विश्व के ऊपर होने वाली घटनाओं का मूल्यांकन करती है, और होरा वह शास्त्र है जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अनुमान लगाती है। तो अभी हम जो ज्योतिष कर रहे हैं ये होरा शास्त्र ज्योतिष का 3रा खंड है। इसमें देश काल और परिस्थिति का बड़ा महत्व होता है। जैसे अगर मंगल लग्न में हो और कोई व्यक्ति बंगाल में पैदा हुआ हो या बिहार में पैदा हुआ हो या यूपी में पैदा हुआ हो तो वो व्यक्ति 5 फुट 5 इंच से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन हरियाणा में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो और मंगल उसके लग्न में हो तो वो व्यक्ति 5 फीट 8 इंच से नीचे तब भी नहीं होगा, क्योंकि जलवायु का भी असर पड़ता है,
क्षेत्र का भी असर पड़ता है, समाज का भी असर पड़ता है। तो ऐसे लोगों में, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होता है, वो लोग निश्चित रूप से शाकाहारी भोजन के शौकीन होते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति पर मंगल का बुरा प्रभाव पड़ता है तो उनका रुझान मांसाहारी भोजन की तरफ बढ़ जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल नकारात्मक प्रभाव डालता है, वो तो ऐसी दावत में भी जाना पसंद नहीं करते हैं जहां मांसाहारी भोजन ना हो। अचानक से मीठा ज्यादा खाने की इच्छा अगर आपकी हो तो यह शुभ संकेत नहीं है। अचानक मीठा खाने की इच्छा कुंडली में शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। ऐसे लोगों को बहुत सतर्क होकर रहना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है, ऐसे लोगों को अपने ही घर में बना खाना कम पसंद आता है। ऐसे लोग भाग भाग कर बाहर का खाना खाने के लिए कोशिश करते हैं। और जो लोग शराब का सेवन जरूरत से ज्यादा करते हैं, उन पर शनि, मंगल और गुरु ग्रह का बुरा प्रभाव देखा जाता है। यदि चंद्रमा खान पान के स्थान में हो, द्वितीय भाव में, और शनि की उस पर दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति अल्कोहलिक होगा, ऐसा व्यक्ति शराब का सेवन करेगा। इसी तरह से अगर मंगल द्वितीय भाव में हो, राहु की उस पर दृष्टि हो, तो ऐसा आदमी सिगरेट, तंबाकू, सुल्फा, ये धुआं से निकलने वाली नशीली वस्तुओं का सेवन करेगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि देखिए, आप अपने जीवन में खान पान पर अगर गंभीरता से विचार करें और उसमें सुधार की कोशिश करें तो निसंदेह आपका भी जीवन उत्कृष्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहती है तुला राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही तुला राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का रखना चाहिए खास ख्याल, अब ये जानते हैं। तुला राशि के जातक अपने वजन को लेकर के बहुत सचेत रहते हैं। फिल्मों में, मीडिया में तुला राशि के जातकों की बहुतायत संख्या देखी जा सकती है, क्योंकि इनका स्वामी शुक्र है और शुक्र ग्लैमर की दुनिया में सफलता देता है और शुक्र की ठीक स्थिति इन्हें आगे बढ़ाती है। ऐसे लोगों की मिठाई कमजोरी होती है। मिठाई में भी रसगुल्ला, रसमलाई, ऐसी मिठाई जिसे जीभ और तालू के स्पर्श से डाइजेस्ट किया जा सके, जिसमें दांतों को मेहनत ना करना पड़े। तुला राशि वालों के लिए खाने का स्वाद और प्रेजेंटेशन दोनों बहुत मायने रखता है। अगर ठीक ढंग से भोजन सर्व नहीं किया जाता है तब भी ये तुनक करके और भोजन छोड़ देते हैं। तुला राशि के जातक अपनी डाइट में सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तुला राशि के जातक अगर संयमित भोजन ना लें तो इनका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी खराब हो जाता है। वैसे तुला राशि के जातक प्रायः संतुलित भोजन लेने का ही प्रयास करते हैं। यह अपवाद है कि तुला राशि का कोई व्यक्ति अपने हेल्थ को लेकर के सचेत न रहता हो, तो यह अपवाद है। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। कैसी रहती है वृश्चिक राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही वृश्चिक राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का रखना चाहिए ख्याल, अब ये जानते हैं। वृश्चिक राशि, इसका जल तत्व है। वृश्चिक राशि वाले तनाव और एंजाइटी के कारण ज्यादा खाना खा जाते हैं। सोचते कुछ रहते हैं, मुंह चलता रहता है। वृश्चिक राशि के जातकों को मादक पदार्थों के सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए। एक बार में भरपेट खाना खाने से बेहतर है पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में खाइए। वृश्चिक राशि के जातक ऐसे हैं कि जैसे एक बार टंकी फुल कर लिया तो 24 घंटे गाड़ी चलेगी। कहने का मतलब यह है, एक बार खा लिए तो शाम को भोजन अगर अपने ही बनाना है कभी नहीं बनाएंगे। शाम को बस ऐसे चाय पी के धीरे से सो जाएंगे।
या सुबह खाना बनाना है तो आलस्य में नहीं बनाएंगे, पूरा दिन चाय नाश्ता पर बिता करके शाम को भोजन करेंगे। ये गलत आदत है। आपको हर समय 2 घंटे के अंतराल में कुछ न कुछ खाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज न हो, आपको ब्लड प्रेशर न हो और आपका इम्यून सिस्टम खराब न हो और आपका डाइजेशन ठीक रहे, तो आपको हर 2 घंटे पर कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। कैसे रहती है धनु राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही धनु राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, अब ये जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो भोजन का भाव है वो शनि की राशि मकर राशि का है। धनु राशि के जातक सेहत को लेकर के बहुत सचेष्ट रहते हैं और अक्सर धनु राशि के जातक शाकाहारी होते हैं। धनु राशि के जातकों की पहचान बताऊं आपको, ये कभी कभी गोरे लाल बन जाते हैं, कभी कभी कालू राम बन जाते हैं। इनका चेहरा आप देखिए ध्यान से, कभी कभी इनके चेहरे में इतनी चमक हो जाती है कि बहुत आकर्षण पैदा हो जाता है और कभी कभी ये इतना काला लगने लगते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। 12 राशियों में यही एक ऐसी राशि है जो स्किन और स्किन का कलर चेंज करती है। मैं आप सभी धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप सही में जल्दी में खाना खाते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि धीरे धीरे खाना खाइए और मोटापे से बचिए। अगर आपका रंग गोरा है और चेहरा गोल है तो मोटापा आपको सताएगा और भूल करके भी आपको ऐसी चीजों को नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपका वजन बढ़े। और मादक पदार्थों के सेवन से तो आपको बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपका राजस्वामी है। आपके लिए किसी प्रकार की नशा आपके पतन के लिए बहुत काफी है। आपकी त्वचा पर, आपकी लीवर पर इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। लीवर सिरोसिस होने तक की नौबत आती है नशा करने वाले लोगों को। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, अपने डाइट में पानी, प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स को जरूर शामिल करें। और मैं तो धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि रात में अगर आप थोड़ा सा कुछ स्नैक लेकर के और 1 गिलास दूध पी करके सो जाइए तो शायद ये आपके लिए सबसे सर्वोत्तम होगा। क्योंकि रात में आदमी की कोई एनर्जी बर्न नहीं होती है, आदमी काम नहीं करता है, तो उसकी जितनी एनर्जी होती है सब सेव रहती है, जिसके प्रभाव के चलते आदमी के अंदर शुगर की संभावना बढ़ जाती है, मोटापे की संभावना बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ती है। पंडित जी, हमने दादी नानी की जुबान से ये सुना है कि रात के वक्त आपको खाना जरूर खाना चाहिए, वरना एक कौवे का बल आपके शरीर में घट जाता है। इसका क्या मतलब है? ये सही नहीं है। कहते हैं कि आपको जो भोजन करना चाहिए सुबह, वो बालक की तरह करना चाहिए। जैसे बालक जितना भोजन करता है उतना सुबह आपको करना चाहिए। और दोपहर में आपको कैसे भोजन करना चाहिए? राजा की तरह। जैसे चक्रवर्ती सम्राट के लिए 20-56 प्रकार बनते हैं, वैसे भोजन करना चाहिए। और रात में कैसा भोजन करना चाहिए? रंक की तरह, भिखारी की तरह। मतलब इतना कम खाना चाहिए कि जैसे आप अभाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि रात्रि में सिर्फ और सिर्फ सोना होता है। अगर विज्ञान की बात करें वंदना, तो 1 कैलोरी ऊर्जा बर्न नहीं होती है रात में, और वो सारी की सारी ऊर्जा कहीं शुगर बढ़ाने का काम करती है, तो कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करती है, और कहीं डाइजेशन को प्रभावित करने का काम करती है। और कई बार फैट भी बढ़ा देता है। फैट तो बढ़ाता ही है, फैट तो बढ़ना ही है उससे। तो इन बातों को ध्यान में रख करके रात में तो खाना बिल्कुल रंक की तरह, भिखारी की तरह खाना चाहिए। फूड स्पेशल, यानी कि आपकी फूड हैबिट से जुड़ी बातें आपकी राशि के अनुसार आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कैसी रहती है मकर राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही मकर राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, अब ये जानते हैं। मकर राशि के जातक अपने सेहत को लेकर के बहुत सजग होते हैं। खान पान में जरा सी भी लापरवाही
इन्हें पसंद नहीं होती है। मकर राशि वालों का जीवन जो होता है वो सादगी पूर्ण भोजन की तरफ होता है। खाना खाते समय इनको टीवी देखना या कोई दूसरा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। इनको अपनी डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, वरना इनको हड्डियों, दांतों या स्किन से जुड़ी हुई बीमारी हो सकती है। और हाँ, मकर राशि के जातकों को चाहिए कि ये प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान करके अगर सूर्य को जल दें, और खास करके तब जब आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है, और सूर्योदय से 10 मिनट के अंदर आप सूर्य को जल देकर और 5 से 10 मिनट अगर सूर्य की रोशनी में रहें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आप दर्द की बीमारी से तो बच ही जाएंगे, वरना विटामिन डी की कमी आपकी राशि में सबसे ज्यादा होती है और शारीरिक दर्द से सबसे ज्यादा परेशान आपकी राशि वाले होते हैं। तो आपको सूर्य के सामने 10 मिनट खड़ा होना रामबाण की तरह फायदा करेगा। और अब बारी आ जाती है कुंभ राशि की। जानते हैं कैसी रहती है कुंभ राशि वालों की फूड हैबिट। साथ ही कुंभ राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का रखना चाहिए विशेष ध्यान। कुंभ राशि के जातक हल्का और लो कैलोरी भोजन पसंद करते हैं। कुंभ राशि वालों को खाने में ज्यादा रुचि नहीं होती है। कुंभ राशि के जातक पूरे दिन ठीक से खाना नहीं खाते हैं और ज्यादातर स्नैक्स पर निर्भर रहते हैं। इनको कॉफी, चाय पीना बहुत पसंद होता है। कुंभ राशि के लोग तो 9 बजे रात भी, 10 बजे रात भी घर में कह देते हैं जा थोड़ी सी चाय बना देना। मतलब चाय इनका एडिक्शन है। और अपने ठीक खान पान के कारण ये जल्दी बीमार नहीं होते हैं। वैसे तो ये शरीर दुखालय है, पता नहीं किसको कब कौन सा रोग होगा, लेकिन प्रायः कुंभ राशि के बारे में जो हमने समाज में देखा है वो ये कि जल्दी बीमार नहीं होते हैं। ये अपने जीवन में 2-3 बार ही बीमार होते हैं और जब बीमार होते हैं तो अच्छे से बीमार होते हैं। तो ऐसे में कुंभ राशि के जातकों की जो आदर्श दिनचर्या होती है वो तो सभी के लिए अनुकरणीय होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले आप ध्यान से देखें कि आपकी फूड हैबिट कैसी होती है और साथ ही आपको अपनी डाइट में किन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब मीन राशि के जातकों के बारे में सुनिए। इनका टेस्ट हमेशा बदलता रहता है। इनको अलग अलग तरह का खाना खाना पसंद होता है। 7 दिन में 7 तरह की सब्जियां, 7 दिन में 7 तरह के भोजन अगर इनको मिले तो ये बहुत प्रसन्न रहेंगे। इनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ये बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण इनको पाचन से जुड़ी परेशानियां बहुत आती हैं। ऐसे लोगों को डाइजेशन से जुड़ी परेशानी भी होती है और बहुत लोगों में ये भी देखा गया है कि हिचकी की भी बीमारी ऐसे लोगों को आती है। दिन में 1-2 बार 4 बार हिचकी आना, जैसे कोई आपको याद कर रहा है। इनको अपने खाने में ज्यादा नमक और मादक पदार्थों से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि नमक जहां इनका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा वहीं मादक पदार्थ इनके पूरे जीवन पर ग्रहण लगा देगा। इनको ज्यादा पानी पीना चाहिए और आयरन से भरपूर भोजन जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, खाने से जुड़ी 2 और बातें हैं जो सभी के लिए लागू होती हैं और जो उन्हें करना ही चाहिए। जैसे कई लोग अपने बेड पर भोजन करते हैं, कई लोग किचन में भोजन कर लेते हैं। तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर बैठकर भोजन करना चाहिए? और दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखो, अगर राहु आपका खराब है जी, तब आप अपने किचन में बैठकर भोजन करिए, राहु आपका ठीक हो जाएगा। बाकी बेड पर बैठकर तो खाना नहीं खाना चाहिए। सच बात यह है, क्योंकि बेड पर बैठकर खाना खाने से और कोई नुकसान हो या न हो, एक नुकसान जरूर होता है वंदना, कि सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं। घर में अगर डाइनिंग टेबल नहीं है, घर आपका छोटा है, 1 BHK का घर है, या एक ही ऐसा घर है जिसमें आप खाना भी बनाते हैं, खाते हैं, तब तो मजबूरी में कहीं भी आप जमीन पर बैठ के भोजन कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान ने आपको संपन्न बनाया है और आपके घर में डाइनिंग टेबल है और सारी व्यवस्था है,
इसके बावजूद आप आलसी हो करके और बेड पर भोजन मांग रहे हैं, तो न तो महिलाओं को आपको भोजन देना चाहिए और न स्वयं आपको बेड पर बैठकर भोजन करना चाहिए। ये दोनों दुर्भाग्य के सूचक हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, आज कालचक्र में आपने ये जान लिया कि आपको भोजन कैसे करना चाहिए, आपकी राशि के अनुसार आपके खाने की आदतें क्या होती हैं, कैसी होती हैं और उनमें आपको क्या सुधार करना चाहिए। उम्मीद यही करते हैं आपको आज का हमारा विषय बेहद पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।